हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका विद हैरी व्लॉग्स। और मैं हूँ प्रियंका। सो गाइस, सुबह सुबह जो है मैं थोड़ी बहुत सफाई में लग चुकी हूँ। थोड़ा बहुत सामान आया था कैंटीन से, तो थोड़ा सामान डिब्बों में मैं डाल चुकी हूँ। और थोड़ा सामान जो खुला रह जाता है ना, उसे मैं इस बास्केट में डाल देती हूँ। तो जो है नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने कहा चलो एक बार इसकी झाड़ू पोछा लगाने से पहले एक बार इसकी सफाई कर लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे जो भी मेरा किचन का सामान है उसको अच्छे से यहाँ पे लगा दूँगी। जो सामान मेरा बच जाता है उसे इस बास्केट में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे आपको सर्फ का वो दिख रहा होगा, पैकेज दिख रहा होगा। तो उसके साथ एक बुकेट फ्री मिली है जो मैंने वहाँ पे रखी है। तो ज़्यादा सामान नहीं है, थोड़ा बहुत सामान है और इसको मैं लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे मेरे आगे के काम हैं। अंशु को मुझे तैयारी करानी है स्कूल जाने की, और उसके बाद फिर मैं करूँगी रूम की सफाई। इस रूम की मुझे सफाई करनी है और थोड़ा सा इस रूम को सेट करूँगी मैं अलग तरीके से। हाँ बेटे। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इतना सारा ये सामान प्रियंका, तो सामान सब कुछ रख लिया है। सामान आया था थोड़ा कैंटीन से। और आइए बाल मिठाई। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। झाड़ू पोछा भी मैंने कुछ भी नहीं किया है, झाड़ू पोछा मैं भी करूँगी। बेडशीट सारी निकाल दी। कल मैंने बेडशीट वगैरह और सोफ़े के कवर जो होते हैं उनको वॉश करके रख लिया था। और आज मतलब कल सूखे हैं, धूप बहुत तेज़ थी, तो सूखे उन्हें लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ना थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ सोफ़े के किनारे हटा के, क्योंकि अंशु को पढ़ाती हूँ ना। और कल उसका थोड़ा सा काम भी था ड्रॉ का, तो कटिंग वटिंग कर रही है। और उसकी वजह से ना पंखा चलता है ऊपर, तो सारा कूड़ा सोफ़े के नीचे चले जाता है। तो वहाँ पे भी झाड़ू वाड़ू लगाना है सोफ़े को हटा के। मैं कह रही हूँ एक बाल मिठाई कहाँ गायब हो गई। अंशु लेके भाग गया उसको। तो पहले बाल मिठाई खा लेते हैं, फिर काम करेंगे। मैं आज करूँगी बाद में, क्योंकि थोड़ा सा सफाई मुझे करनी है रूम की। तो पहले मैंने उसका जो भी काम होता है सुबह सुबह बच्चों का, वो मैंने निपटा लिया है। अब मैं आ गई हूँ इस वाले रूम पे। तो आज इस वाले रूम पे जो है देखना भी कितना सारा कूड़ा निकलेगा, क्योंकि कागज़ के टुकड़े टुकड़े होते हैं ना, वो सोफ़े के नीचे चले जाते हैं। इसलिए सोफ़े को मैं आज पूरा हटा के जितनी भी गंदगी है सारा निकाल दूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ इस रूम के जो सोफ़े हैं वो थोड़े दूसरे तरीके से लगाने की। तो इस रूम के सोफ़े जो है मैं कभी जितनी भी कोने हैं ना दीवार की, वो सारे कोने में मैं लगा चुकी हूँ। मैं बदलती रहती हूँ, वैसे मुझे जैसे कंफर्ट लगता है मैं वैसे बदल लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इस बहाने सफाई भी हो जाएगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी को भी मैंने लगा दिया है काम पे, क्योंकि फ़ैन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैं तो चढ़ नहीं पाती हूँ, मुझे वैसे डर भी लगता है और काफ़ी ऊंचा भी है। इसलिए फिर मैंने हस्बैंड जी से कहा, तो वो यहाँ पे फ़ैन वैन साफ़ कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे बेड को खिसका रही हूँ, बट 2-3 जगह मैं यहाँ पे चेंज करके देख लेती हूँ, जो कि मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं कभी इधर कर रही हूँ, कभी उधर कर रही हूँ। बस 1 घंटा तो मेरा इसी में ही लग जाता है। मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं इसे किस तरीके से लगाऊँ। तो अभी मुझे लगा कि चलो इस साइड को करके देखते हैं, बट इस साइड को भी मैंने लगाया ना तो भी मुझे कंफर्ट नहीं लगा। तो मैं इसे अभी थोड़ी देर में चादर वादर लगा के एक बार अच्छे से चेक करती हूँ। मुझे फिर भी पसंद नहीं आता है, इसीलिए फिर मैं इसे फिर चेंज कर दूँगी। तो पहले मैं सबसे पहले झाड़ू वाड़ू लगा लिया है मैंने। सारे सोफ़े होपे हटा के, खिड़की के वहाँ पे भी मैंने धूल हो जाती है ना, खिड़की खुली रहती है, वहाँ पे भी कर लिया है। और बाकी जितने भी रूम है, किचन वगैरह है, मैंने वहाँ पे भी झाड़ू वगैरह मार लिया है। तो इतना सारा कूड़ा निकल चुका है अंदर से। इसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर की तरफ। इधर भी झाड़ू वाड़ू मार लेते हैं।
झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, इसके बाद करेंगे रूम में पोछा। तो सबसे पहले जो है मैं वाइपर्स में से लगाऊंगी पोछा, क्योंकि कोने कोने में हाथ नहीं जाता है। तो एक बार वाइपर से लगाएंगे और फिर उसके बाद हाथ से पोछा लगाएंगे। तो इस कमरे में जो है झाड़ू पोछा हो गया था। अब आगे में दूसरे वाले रूम पे। तो इस रूम की ना ज़्यादा सामान तो है नहीं, तो सफाई में पहले भी कर चुकी हूँ इस रूम में। तो आज मुझे खाली मतलब पोछा वोछा लगाना है। झाड़ू लगाते समय मैंने हल्का हल्का यहाँ पे कपड़ा मार लिया था। तो पोछा वोछा यहाँ का लगा लेते हैं फटाफट से। इसी तरीके से सारे रूम का पोछा मैं लगा दूँगी। उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में थोड़ा सा सामान रहता है नीचे, और इसलिए हाथ से ही मारेंगे, क्योंकि हाथ से आराम से पोछा लग जाता है। अब आ गई हूँ मैं बाहर की तरफ। मैंने अपने वाले रूम पे भी लगा लिया है झाड़ू पोछा। तो यहाँ पे लॉबी बची है छोटी सी, यहाँ पे भी मार लेंगे। एक बार हाथों से जो है मैं लगा चुकी हूँ, और फिर बाद में वाइपर से मार लूँगी। और ये बाहर वाली जगह है। तो यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाइक साइकिल यहीं पर ही खड़ी रहती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो मैं यहाँ पे हमेशा पोछा ही नहीं मारती हूँ। मैं कभी कभी क्या करती हूँ, यहाँ पे पानी से पानी मार के वाइप कर लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ से वैसे पोछा लगा दे रही हूँ, वरना मैं हमेशा ज़्यादा जब हो जाता है तो मैं पानी मार लेती हूँ। और बाहर की साइड यहीं पर ही नल है पानी वाला, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पानी वानी मारने में। झाड़ू पोछा सब कुछ हो ही चुका है। तो मैंने कहा चलो फ्लोर भी पूरा सूख चुका है। मैंने कहा चादर वादर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे चादर वादर लगा लूँगी। और ये वाली जो चादरें हैं ये मेरे पास जो है ना 2 पड़े हुए हैं सेम। तो ये एक साथ जो थान से आता है ना, वहाँ से मैंने कटवाई थी ये चादरें। बट ये चादरें बहुत प्यारी हैं। तो एक मैंने डबल बेड के लिए ली थी, और मतलब पूरा ही लेना पड़ रहा था उसको, इसलिए मैंने एक डबल बेड के लिए बना दी और एक सिंगल बेड के लिए बना दी। तो कभी कभार मेरे रूम पे भी आप यही चादर देखोगे, तो वो डबल बेड की है और ये बेड सिंगल है, इसलिए ये सिंगल बेड की है। तो इस चादर को मैं यहाँ पे लगा लूँगी। तो इस चादरें तो लगा दी थी, बट मैं अभी भी काफ़ी कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मुझे जो है बेड मैंने जहाँ पे लगाया वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब कुछ भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दक्षिण की तरफ है ना, वहाँ पे सर नहीं रखते हैं, ऐसा बोलते हैं। बट मैं तो कहीं को भी सो जाती हूँ, मेरा कोई वो नहीं है। बट मुझे फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था।
तो मैं बेड को फिर से खिसका रही हूँ। मतलब मुझे तो खुद पे भी इतनी हंसी आ रही थी ना कि मेरा इतना टाइम बस इसी बेड को खिसकाने, सोफ़े खिसकाने में ही लग गया था। तो अब मैं बेड को इस साइड लगा रही हूँ, जो कि हमारा जो सर है वो पूरब की तरफ रहेगा। तो बिल्कुल सही बैठ रहा था, इसलिए मैंने इसे इधर लगा दिया। और इधर से हमारा पूरब पड़ता है दिशा, तो इस दिशा में मैंने लगा दिया है। अब साइड में सोफ़े का करना है कि सोफ़े इस तरीके से लगानी है ताकि जगह भी ये रूम जो है हमारा थोड़े से लंबे में है। तो देखते हैं इधर सोफ़ा लगा के कैसा लगता है। और जो नीचे टाइल्स है ना, उसमें सोफ़े फिसलते हैं। मतलब सोफ़े तो भारी हैं बट टाइल में फिसलते हैं, इसीलिए ना मैं आराम से कर लेती हूँ, वरना बेड पूरा भरा हुआ है कपड़ों से, उसे हिलाना मतलब बहुत मुश्किल है। अगर वैसा वाला फ़र्श होता ना तो खिसका ही नहीं पाती, सीमेंट वाला होता, और टाइल है ना तो सर फिसल रहे थे इसलिए मैं आराम से खुद ही कर लेती हूँ। और मुझे लग गई थी थकान, क्योंकि मेरी जितनी एनर्जी थी इन सोफ़े और बेड को खिसकाने में लग गई थी। अभी भी मेरा काम चालू है तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा। आप देखेंगे मैंने अलग तरीके से लगाया है सोफ़ा, तो जब तक मेरा जी नहीं भरता तब तक मैं इसे लगा लेती हूँ। फिर देखेंगे एक आध महीने में मैं फिर जो है चेंज कर लूँगी। तो रूम की ऐसे ना चेंज करने से कुछ नया नया सा भी फील होता है। और इस तरीके से मैं बहुत पहले लगा चुकी हूँ, बहुत पहले मतलब। तो ये चलता रहता है, इस तरीके से करने में मज़ा भी आता है, कुछ अलग सा भी लगता है। इसके बाद नहाए वाले कपड़े थे ना, इस सोफ़े के कवर मैंने धोए थे, तो कपड़ों का ढेर जो मैं यही लेके आ गई थी, तो इसीलिए सोफ़े के कवर के साथ साथ कपड़े भी आ गए हैं। और कुछ चादरें भी हैं, उन्हें मैं बाद में तय कर लूँगी। सबसे पहले लगा लेंगे हम कवर, जो मुझे बहुत गंदा लगता है इस कवर लगाना। और सोफ़े के कवर लगाने के बाद ना मैं किसी को बैठने भी नहीं देती, सोफ़े में खिसकने लगते हैं, तो मगर हो ही जाता है रोज़ झाड़ के फिर से कवर लगाना। आज मैंने धो रखे हैं तो साफ़ सुथरे हो रखे हैं, अच्छे से इनको लगा के दबा लूँगी अच्छे से। बस यही मेरा फाइनल काम है, और बाकी काम तो मेरे हो ही चुके हैं। सो गाइस, कंप्लीट हो चुका है काम मेरा। और यहाँ पे मैंने जो पतली वाली होती है ना दरीज, वो लगा ली है और रूम बिल्कुल डन हो चुका है। सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह जो भी था, साफ़ सफाई का सब कुछ कर लिया है। और मैंने यहाँ का इस साइड को लगा दिए सोफ़े। तो मैं कभी कभी कर लेती हूँ ना, एक साइड में रखे मैं बोर भी हो गई थी। तो बेड हमने इस साइड कर दिया है और सोफ़े हमने इस साइड कर दिया। और इस वाली रूम पे ना गर्मी भी कम होती है, हम आजकल इसी रूम में ज़्यादा रहता है। तो मैंने कहा चलो काफ़ी टाइम से कभी मेरा बेड इस साइड रहता है, कभी मेरा बेड उस साइड रहता है, तो मैं इसे चेंज करते रहती हूँ अपने हिसाब से। और बाहर आ रही है बारिश, आसमान में ना बहुत सारे घने घने बादल लगे हैं। और अंशु स्कूल गया है, आज है सैटरडे, तो आज खाली गेम वगैरह होगी, पढ़ाई नहीं होगी आज। तो अंशु को मैंने भेज दिया है स्कूल। और वैसे आज वो लेट भी हो गया था, उसकी वैन जो है लेट भी हो चुकी थी। और मम्मी सोई हैं अभी, मम्मी को नींद आ रही है, नाश्ता वगैरह सब कुछ कर लिया था हमने। अभी बज रहे हैं दोपहर के 11 और मुझे अभी खाने पीने की तैयारी करनी है दोपहर की। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठी थी खिड़की के साइड, क्योंकि बारिश हो रही है तो बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। गर्मी से सब परेशान थे ना, और अब बारिश हो गई है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। ऊपर आ चुकी हूँ मैं। आज मेरे पैरों में भी क्यों दर्द हो रहा है। छत पे आ चुके हैं क्योंकि आसमान में लगे हैं काले काले घने घने बादल, तो बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई है, रुक रुक के बारिश हो रही है। तो मैंने कहा चलो एक बार बाहर चल के देखते हैं। तो बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है, क्योंकि अभी भी बूंदाबांदी हो रखी है।
और मुझे लग रहा है ना आज की जो बारिश है ना वो पूरे दिन भर रहने वाली है, क्योंकि आज ना काफ़ी बारिश मतलब बता रखी है, मोबाइल में भी दिखा रहा था आज का मौसम काफ़ी बारिश है। तो हमारे आसपास खेत है, वहाँ पे सारे पानी भर चुका है। पहले बारिश हो नहीं रही थी, अब इतनी हो रही है कि मतलब सुबह से कंटिन्यू चालू है बारिश। और मम्मी की साड़ी यहाँ पे मम्मी ने सुखाने डाली, इसको भी मैं नीचे लेके जाऊँगी, तय करना है। तो मम्मी की खांसने की आवाज़ भी आ रही है नीचे से। चाय बनाने का टाइम हो चुका है, मम्मी को 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में एक चाय चाहिए होती है। तो मैं चाय बना लेती हूँ, खाना पीना बना लेती हूँ, फिर मुझे जाना है अंशु को लेने के लिए। अंशु की वैन आ जाएगी और अंशु का सैटरडे है, इसलिए अंशु का हाफ डे हो जाएगा। वैसे मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, यहीं पर ही है, 2-3 मिनट का रास्ता है, वैसे खुद आ जाता है। बट बारिश हो रही है ना तो मुझे अम्ब्रेला लेके जाना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से दोपहर का खाना पीना बना लेती हूँ, बहुत सारे काम हैं अभी, उसे निपटा लेती हूँ और वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।